नमस्कार रमन भाई और आप सभी दोस्तों को नमस्कार। आपने उर्फ़ी शिराज़ी की जो कविता भेजी है उसे पढ़ने का प्रयास करते हैं। वैसे कि हमारी आपकी बात हुई थी और मैंने कहा था कि जो आतश अस्त है ये एक बहुत प्रसिद्ध ज़मीन है फ़ारसी शायरी की। लगभग अधिकतर सभी बड़े शायरों ने इस पे कविताएं कही हैं। बेदिल ने 2 गज़लें कही हैं, ढूंढने पर और भी मिल सकती हैं। खैर, तो चलते हैं। उर्फ़ी बहुत बड़े शायर हैं और कहते हैं कि जंग आतश आशती आतश मुदाराव आतश است खुश सरोकारी ازان بدخو مرابا آتش است باده خواهی باش تا از خم برون آرم که من آنچه در جام و سبو دارم مهیا آتش است با که گویم سر این معنی که نور حسن دوست با دماغ ما گل و در چشم موسی آتش است। फिर बड़ा प्रसिद्ध शेर जिस पर हम लोगों ने चर्चा भी की थी गालिब की गज़ल को पढ़ते हुए, ये हम समंदर बाशो हम माही के दर जैहून इश्क रूए दरिया सलसबीलो कअर दरिया आतश است دوست را محکوم کس دیدن بود جانسوزتر ورنه در جان زلیخا شرم و سودا آتش است حسن جنسی نیست کان را سیم و زر باشد بها جان و مان کاروانی از اینجا آتش است عرفی از اندیشه بیهوده بازآ چاره نیست سرنوشت ما بهشت جاودان या आतश است। क्या बात। अब इसमें देखते हैं इनका जो सामान्य हिंदी अर्थ क्या निकलता है। देखिए, एक बात तो ये कि पारसी कविता की जो परंपरा है, पारसी भाषा की जो कविता परंपरा है, उसमें जो ये आतश है, आग, ये कोई सामान्य प्रतीक नहीं है और कहीं भी पूरी परंपरा में इस आतश को जो है छोटा या कम या सामान्य जो जलाने वाली एक चीज़ है जिसे हम आग कहते हैं, उस रूप में उसे नहीं दिखाया गया है। उसे हमेशा एक बहुत बड़ी चीज़ में दिखाया गया है। और जो है क्योंकि ये उनकी परंपरा में उनके यहाँ पहले से है, चूँकि वो जो अग्नि पूजकों की परंपरा रही है, जिसे अंग्रेजी में लोग जो रास्टियन कहते हैं, जरथुस्त्र कहते हैं, तो वो जो एक अग्नि पूजकों की जो है एक पूरी परंपरा, पूरी संस्कृति रही है। उस संस्कृति का बहुत ही उस संस्कृति के लोप होने का बहुत अधिक वहाँ के शायरों के मन में गहरा असर है, चाहे वो फिरदौसी हों, चाहे हाफिज़ हों, सभी तो कहीं ना कहीं उनकी कविता में एक अंतर्दृष्टि है, एक अंडरटोन हमें दिखाई पड़ती है कि वो बार बार पुकारते हैं कि वो संस्कृति कहाँ गई, वो कहाँ गई, वो क्या है, इस तरीके से वो जो है तो करते हैं। तो इसलिए जो आग है उसका जो इनके यहाँ जो तसव्वुर है वो बहुत ही एक बड़ा है, एक फ़ाल अर्थ के रूप में उसका उपयोग वो करते हैं, सामान्य अर्थों में नहीं करते हैं। इस बात को ध्यान रखना चाहिए पारसी कविता को पढ़ते उस समय। तो इसीलिए मैंने भी जब ये आतश पे गज़ल कही थी तो उसमें पहला शेर यही रखा था कि दर सदीदा हास्त आतश दर अबीस्ता आतश است दर दिले ईरान हिंदे माँ शिकूफा आतश است। खैर, तो उर्फ़ी की गज़ल पे आते हैं। उर्फ़ी कहते हैं कि जंग आतश आशती आतश मुदारा आतश است
क्या बात है। खुश सरोकारी अजन बदखू मराबा आतश است। कहते हैं कि वो जो मेरी प्रेमिका है या जो मेरा महबूब है, उसके साथ मेरी लड़ाई हो तो वो भी आग है, उसके साथ मेरी शांति समझौता हो जाए, मेरी सुलह हो जाए उसके साथ, वो भी आग है। और वो जब हम पर कोई इनायत करे या हम पर मतलब हमारे और पर कोई कृपा करे, हमारा कोई भला करे, हम पर जो है वो अपनी मेहरबानी दिखाए, तो वो भी एक आग है, वो भी आतश है। तो जंग आतश आशती आतश मुदारा आतश است खुसरो कौरी अजन बदखू मराबा आतश। मतलब लड़ाई भी आग है, मेल मिलाप यानी ब्रेकअप और पैचअप दोनों उसका आग है। और जो सहनशीलता कह सकते हैं या जैसे कृपा मेहरबानियां हैं, वो भी आग ही हैं। क्योंकि वो जो बदखू जो महबूब है, जो मेरी जो है बुरा नहीं मतलब जो थोड़ी मतलब अत्याचार करने वाली जो मेरी जो प्रेमिका है या मेरा जो महबूब है, उसके साथ हमारा हर 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 सरोकार, हर कुछ, सारा व्यवहार ही जो है वो जो है हर स्थिति में जो है वो आग जैसा ही है। यानी अब देखिए यहाँ पर लगा ना, आग को जो है एक बड़े स्पेक्ट्रम में दिखाने का प्रयास करते हैं। तो जो आतश है, तो मूल जो है, जो जड़ है, वो आतश ही है। अब वो आतश विभिन्न रूपों में, विभिन्न फॉर्म्स के रूप में प्राप्त होता है। यानी एक ही परम सत्ता है, एब्सोल्यूट है, वो वही। जैसे ना जो प्रसाद ने कहा था ना कामायनी में कि जो है ऊपर हिम था नीचे जल था, एक तरल था एक सघन, एक तत्व की ही प्रधानता, कहो उसे जड़ या चेतन। तो उसे जड़ कहो या चेतन कहो, दोनों में एक ही तत्व, एक ही जो है तत्व अनुस्यूत है, उसमें घुसा हुआ है। तो यानी जो मूल तत्व है वो आग है, और वो आग ही विभिन्न रूपों में प्रकट होती है। चाहे वो उसका मिलना हो, चाहे उसकी मेहरबानी हो, चाहे उससे सुलह हो, चाहे उससे लड़ाई हो, तो वही तो उसके रूप अलग हैं, लेकिन उन सभी में अंदर वो पैवस्त है, वो अंदर प्रविष्ट है। ठीक है। एकम निविष्टम बहुधा गुहायास जो है कहते हैं वो अभिनव गुप्त का है। कश्मीर शैव दर्शन का बहुत सारा से बहुत सारा मिलता जुलता है जो है फारसी कविता में चीज़ें। तो वो है एकम निविष्टम बहुधा गुहासु, जो एक ही रूपों में जो है वो विभिन्न एक मतलब एक ही है, तो विभिन्न रूपों की जो है गुफाओं के रूप में जो है वो बैठा हुआ सभी के अंदर अनुस्यूत है। तो ये बात यहाँ कहना चाह रहे हैं कि उसकी लड़ाई भी आग है, उसका मेल मिलाप भी आग है, उसकी मेहरबानी भी आग है। उस जो बदमिजाज मेरी जो प्रेमिका है, मेरा जो महबूब है, उसके साथ मेरा हर व्यवहार, हर कुछ वो आग ही आग है, हर स्थिति में। मतलब या इसका जो इश्किया अर्थ निकाल सकते हैं कि हर स्थिति में जो है, हर कंडीशन में उसका जो प्रेम है वो जलन और पीड़ा से युक्त है। तो फिर कहते हैं कि दूसरा शेर, बाद ख्वाही बाश ता अज खुम्बुरुन औरम के मन अंजद जामो सबू दौरम मुहैया आतश است। क्या शेर है भाई, क्या शेर है। कहते हैं कि बाद ख्वाही, अगर तुम्हें मदिरा चाहिए, तुम्हें जो है मदिरा चाहिए, शराब चाहिए, तो थोड़ा रुको, थोड़ा इंतज़ार करो, ताकि मैं उस मदिरा को अज़खुम बुरुन औरम, ताकि मैं उस मदिरा को मटके से, खुम से जो है वो बाहर निकाल सकूं। क्योंकि मैं जो है, मैं जो मदिरा पी रहा हूँ, मेरे जाम सबू में जो मदिरा भरी हुई है, उसमें तो मुहैया आतश است, उसमें तो शराब उपस्थित है, उसमें तो शराब, उसमें तो आग उपस्थित है। सॉरी, शराब नहीं, उस शराब में तो आग ही आग भरी हुई है। यानी अगर तुम्हें शराब चाहिए तो रुको, मैं जो पीछे मटका पड़ा हुआ है उससे निकाल के लाता हूँ, तुम्हें देता हूँ। क्योंकि अगर मेरे जाम और सबू में जो भरा हुआ है वो मैं तुमको नहीं दे सकता, क्योंकि इसमें जो भरा हुआ है वो तो आग है, इसमें तो आग ही आग भरी हुई है, तुम जल जाओगे। कहने का मतलब ये है। अगला शेर,
बाके गोयम सिर इन मनी के नूरे हुस्न दोस्त, बा दिमागे माँ गुलो दर चश्म मूसा, आओ थशस्त। क्या बात। कहते रहो कि बाके गोयम, मैं किससे इस बात को जाके कहूँ, क्या, सिर इन मनी के नूरे हुस्न दोस्त की, मैं इस रहस्य को, इस जो है, इस जो सिर है, इस रहस्य को, इस राज की बात को मैं किससे जाकर बताऊं, किससे कहूं कि जो है नूरे हुस्न दोस्त, यानी जो जमाले रुख यार है, जमाले हुस्न यार है, केवल रुख नहीं पूरे हुस्न की बात है, ये जो प्रियतम के जो है सौंदर्य का जो प्रकाश है, उसके हुस्न का जो नूर है, वो क्या बात है। कहते हैं कि मैं किससे जाके कहूँ कि जो है महबूब का जो, महबूब के हुस्न का जो नूर है, महबूब के सौंदर्य का जो चमत्कृत कर देने वाला जो जो प्रकाश है, वो हमारे दिलों को, हमारे मन को तो फूल जैसा लगता है, लेकिन वही रोशनी, वही तजल्ली, वही नूर मूसा की आंखों में जो है वो आग बन के प्रकट हो जाता है। भाई मूसा सब सभी जानते हैं कि जो है मूसा जो है वो तूर नाम के पहाड़ पे जो है, जब उन्होंने जो कहा कि भाई अपना चेहरा दिखाओ, तो सभी जानते हैं, इसको बड़ा प्रसिद्ध है, तो वो जल गए थे। तो कहते हैं कि वो है वही, लेकिन अब यहाँ मुझे तुलसीदास की एक चौपाई याद आ जाती। कहते हैं कि जो है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो यहाँ वही बात उर्फी कह रहे हैं कि वही जो, कि इस बात को मैं किससे जाके कह दूं कि जो है कि जो है हुस्न महबूब, जो नूरे हुस्न महबूब है, जो हमारे प्रियतम के जो सौंदर्य का जो प्रकाश है, जो रोशनी है, जो है वो मुझे, मेरे दिमाग में तो फूल जैसा मुझे दिखता है, फूल जैसा नजर आता है, मुझे फूल जैसा प्रतीत होता है, लेकिन वही मूसा की आंखों में आग जैसा प्रकट होता है। वही बात, ये उन्होंने बात कही। बहुत अच्छा शेर है। बा दिमागे माँ गुलो दर चश्मे मूसा, था शास्त्र की मूसा अलैहिस्सलाम के जो है वो उसमें आंखों में वही क्या बन जाता है, वही बन जाता है आग। तो कहते हैं कि हम समंदर बाशु हम माही के दर जयहून इश्क, रूए दरिया सलसबीलो क्या अरे दरिया अथशस्त। कहते हैं कि जो इश्क की जो जयहून नदी है, इसमें तुम्हें ऐसे बनना चाहिए कि तुम समंदर और मछली दोनों बनो। समंदर माने वही जो आग का कीड़ा होता है, इसे हम हिंदी और संस्कृत का भी परंपरा में शलभ कहते हैं। शलभ जो आग में जल जाता है, परवाना। तो ऐसे बनो जैसे कि जो शलभ होता है, जो आग में जलने वाला जो कीड़ा होता है, जो आग में भी तैर के निकल जाता है। तो अगर तुम, क्योंकि जो प्रेम की रेहून नदी है, इसकी जो सतह है, ऊपरी जो भाग है, जो वो तो ठंडे पानी के जैसा है, सलसबील जैसा है, लेकिन इसके अंदर जब गहराई में उतरोगे तो कहरे दरिया आता शायद, तो उसकी गहराई में तो आग ही आग है। तो अगर तुम जब शुरुआत में तैरोगे बड़ा मजा आएगा, प्रेम में जो है माही बन के खूब जो है डॉल्फिन की तरह उछलोगे, कूदोगे, मजा लोगे, लेकिन जब गहराई में जाओगे तो जल जाओगे। इसीलिए तुमको इसमें माही की तरह को रवि भी को तैरना भी आना चाहिए जो है, और समंदर की कीड़े की तरह आग में जलना भी आना चाहिए। ये अंदर जब गोतेखोरी करोगे तब तो आग है, क्योंकि पहले तो बहुत मज़ा आता है। हाफिज को भी बड़ा मज़ा आया था, इसीलिए उन्होंने कहा था ना कि इश्क आसन नमूद अव्वल वली उफ्ताद मुश्किल हा, अला या अय्युहस्सा की अदर कैसिन वनाविल हा, कि ऐसा कि जो है तो जाम के जाम चला दे, खूब ढेर सारे जाम पे जाम देती जा, क्योंकि इश्क आसन नमूद अव्वल रूए दरिया सलसबीलो। ये जो इश्क था तो पहले पहले बड़ा आसान लगा, ठंडे पानी की नहर जैसा लगा, लेकिन वली बहुत मुश्किल हा, लेकिन बाद में कैरा दरिया सलसबीलो, बहुत ढेर सारी आफतें आई, क्योंकि वो फिर कह रहे हैं कि कैरा दरिया सलसबीलो।
तो एक आग का दरिया है और डूब के जाना है, ये बहुत यहाँ से आया है ये। खैर, तो अब आगे अगला शेर है, दूसरा महकूम कस्तीदन बुअद चंसूस्थर वर्ण दर जाने जुलैखा शर्म सौदा आठशस्त। कहते हैं कि सबसे ज़्यादा कष्ट देने वाला क्या होता है इस दुनिया में। इस बात को बहुत सारे हमारे भाई लोग महसूस करेंगे, मैं भी महसूस कर रहा हूँ भाई, कि दूसरा महकूम कस्तीदन बुअद चंसूस्थर। हाय 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 हाय, कह रहे अपने महबूब को, अपने प्रियतम को किसी दूसरे के अधीन देखना, किसी दूसरे के अंडर में रहते हुए देखना, या उसे दोषी के रूप में देखना, सबसे अधिक दिल को जला देने वाला है। जॉन सूस्थर, दिल क्या, प्राणों को जला देने वाला है। यानी कि इस दुनिया में सबसे अधिक जो जलाने वाला, जान को जला देने वाला जासूस, जासूस नहीं जासूस थर, यानी सबसे अधिक। अब यहाँ भी संस्कृत और फारसी की समानता है। हम भी संस्कृत में भी जब जो है किसी डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री को बढ़ा के लगाते हैं तो सुंदर, सुंदरतर, सुंदरतम लगाते हैं। तो ऐसे ही ये जासूस, जासूस थर, तो जो है यानी कि इस दुनिया में सबसे अधिक जान को, प्राण को जला देने वाला अगर कोई सीन है, कोई दृश्य है, तो यही है कि अपने प्रेमी को, अपने महबूब को किसी दूसरे के जो है वो अधीन देखें या दोषी के रूप में देखें। जो है कहते वरना वर्ण दर जाने जुलैखा शर्म सौदा आतशस्त। वरना जो जुलैखा के हृदय में जो लज्जा और जो प्रेम थी, उस खुद ही स्वयं जो है आग की जैसी थी। वो है ना, हाफिज भी तो कहते हैं, हमने वो गजल पढ़ी थी कि मनस उन हुस्न रूज अबसून के यूसुफ दाश्त दानिस्तम के इश्क अस पर्दिए इस्मत बुरुन और जुलैखा रहा। यूसुफ का जो दिन बर दिन बढ़ने वाला जो रूप सौंदर्य था, वो मैं जानता हूँ, वो था, उसके बारे में मैं जानता था कि वो एक न एक दिन जो है पर्दे इस्मत से जो है वो लज्जा की पर्दे से जुलेखा को बाहर खींच ही लाएगा, रुसवाई करा ही देगा। तो वही है कि उसके हृदय में जो प्रेम, जो है शर्म और जो है लज्जा थी, सौदा थी, वो खुद ही अपने आप में आग थी। अब अगला शेर है कि हुस्न जिनसी नीस्त कंट्रोसी मुज़र बौशद बहा जान मौन कारवानी अजीम जा आतशस्त। कहते हैं कि ये जो सौंदर्य है, कहते हैं सौंदर्य कोई एक ऐसी चीज नहीं है जिसको आप जो है सीमो जर से उसको जो है तौले, उसको जो है सोने चांदी से उसका मूल्य दे सकें। कह रहे हैं कि कहते हैं कि से जो है, क्योंकि जौन मौन कारवानी अजीम जो आतशस्त। कहते हैं बाकी क्योंकि संसार का जो भी कुछ जो ये संपत्ति है या जो भी कुछ है, ये इस दुनिया की जो ये संपत्ति है, घर द्वार हैं, ये सब एक जो है यात्री के पड़ाव जैसे हैं, कारवां के एक पड़ाव जैसे हैं, क्योंकि बाद में ये सब जो है आग में ही जल जाते हैं, सब आग में ही नष्ट हो जाते हैं। यानी जो परम चैतन्य है, जो सुप्रीम बीइंग है, उसको हम इन भौतिक वस्तुओं से नहीं तोल सकते हैं। कि अंततः वो ये सब जो है, वो जितना कुछ इस दुनिया में है, ये सब सीमोज़र, ये सब उसी जो है परम चैतन्य की आग में, सुप्रीम एब्सोल्यूट की जो आग है, सुप्रीम फायर है, उसमें जा करके वो जो हमारे मतलब उस परम ज्योति में सब जाके उसी आग में सब विलीन हो जाते हैं। ये उन्होंने कहा है, सब कुछ अंततः आग में ही परिवर्तित हो जाता है, सब जो है उसी में मिल जाता है। ये और फिर अगला अंतिम शेर है इस कविता का, उर्फी का, कि उर्फियज अंदीश ये बेहूद बाज़ा छारनीस्त सर नविश्ते माँ बहिश्ते जाविदान या
आतश। कहते हैं कि ए उर्फी अज अंदीशे बेहूदे बाजा, ये जो आवारागर्दी और मूर्ख लोगों की तरह जो सोचते हो, इस चिंतन से, इस अंदेशा माने चिंतन, इस अंदेशे से बाहर आओ। यानी व्यर्थ की जो चिंताएं हैं, ये जो है व्यर्थ की, बेकार की, जो फिजूल की जो चिंताएं हैं, इनसे बाहर आओ। चारणीस्त कोई उपाय नहीं है। जो है हमारा जो सरनविश्ते माँ, हमारा जो भाग्य है, हमारा जो सरनविश्त है, वो अंततः जो है या तो बहिश्ते जाविदान है या आग है। या तो हमें स्वर्ग मिलेगा या फिर हम कुछ नहीं, या फिर आग है, नरक। यही स्वर्ग मिलेगा या नरक मिलेगा, जो है यही हमारा भाग्य है। इसके अलावा जो है इसलिए सब छोड़ो और अपना कर्म करते रहो। जो गीता में कहा गया कि हतो वा प्राप्य स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष से महीम, कि अगर मैं जीत गया, जो है मर गया, तो स्वर्ग प्राप्त करूंगा, लड़ते हुए वीर गति प्राप्त करूंगा, और जीत गया तो इस धरती का भोग करूंगा। तो फिर दोनों की चिंताएं छोड़ के अपना कर्म करो, करो जो तुम्हारा काम है। वही कह रहे हैं कि ये उर्फी व्यर्थ की चिंताओं को छोड़ दो। हमारा जो भाग्य है वो अंततः या तो जो है वो जो बहिश्ते जाविदान शाश्वत जो स्वर्ग है वो है, या फिर जो है वो आग है, आग में जलना है, वही है। तो ये कविता जो है पूरी हुई, बड़ी सुंदर कविता। आप लोगों ने इसे समझ जो है मेरे लिए भेजा, मैं कृतज्ञ हूँ। इसी तरह जो है पढ़ते लिखते रहें, क्योंकि काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन तुम मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। कहा गया है कि कविता और यानी पोइट्री और पोएटिक्स, इन पर चर्चा करते समय या शास्त्रों की चिंता करते हुए जो है जो बुद्धिमान लोग हैं उनका समय व्यतीत होता है, समय बीतता है। इसके उल्टे जो मूर्ख लोग हैं उनका टाइम जो है सोते हुए या लड़ाई झगड़ा करते हुए जो है वो बीतता है। तो बहुत सुंदर, धन्यवाद आप सभी का। तो आपका धन्यवाद। आपने जो 3 शेर हमें उसमें नहीं मिले थे, आपने उनको भी खोज कर हमें दिया। साथ में पढ़ने से यही जो है लाभ होता है कि किसी को कुछ मिलता है तो वो उसको साझा करता है। तो ये 3 रह गए थे, इन तीनों को भी देख लेते हैं। जब वो बनाइएगा उसका फाइल, तो अंत में जो है ये इन तीनों को भी जोड़ दीजिएगा। ये है कि आब हैवन मी कुनम दर जाम आतश में खुरम बाद बा शाहिद में ये नाबस्त तन्हा आतश است। दूसरा है गो मुकाफात मुहब्बत सल सबीलो शहद बाश दूज़ख आशा मान इश्कत रात तमन्ना आतश است। तीसरा शेर है जन्नत आमद अज्र मजलूमान वली मजलूम इश्क जन्नतश इमरूज शमशीर است फरदा आतश است। ये कह रहे हैं कि जो पहला शेर है कि आब हैवन मी कुनम दर जाम आतश मी खुरम बाद बा शाहिद में ये नाबस्त तन्हा आतश است। मतलब कि मैं जो है, मतलब मैं प्रेम में इस कदर मतलब रिंद हो गया हूँ, या इस कदर मतलब जो है वो उन्मत्त हो गया हूँ, प्रमत्त हो गया हूँ, या मैं अपने तखल्लुस को बोलूँ तो सरमस्त हो गया हूँ कि मैं आबे हयवन को भी, जो अमृत है, जो अमृत है उसको भी अपने जो है जाम में रख कर उसको आग की तरह पीता हूँ। आबे हयवन मी कुनर वी कुनम दर जाम व आतश मी खुरम, कि आबे हयवन को भी, अमृत को भी जो है अपने जाम में भरता हूँ और उसे आग की तरह पीता हूँ। बाद बा शाहिद में ये नाबस्त तन्हा आतश است। कहते हैं कि क्योंकि जो बादे जो शराब है वो बाशाहिद, यानी जो जो है उसको उसका साक्षी बनता है जब हम पीते हैं, तो जो उसका जो है वो
जो उसका साक्षी बनता था, जो प्रेमी है, जो प्रियतम है, उसके साथ जो है जो शराब है वो ये वो ये नाब है, वो खालिस शराब है, वो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाइन है। और तन्हा आतशस्त, और अकेले में पीना जो है वो एक आग है। यानी कि प्रियतम के साथ जब, यानी शराब तभी शराब है, शराब जो है वो तभी शराब है जब वो प्रियतम के साथ में जो है लें हम। अकेले तो वो एक आग जैसी है। गो मुकाफात मोहब्बत सलसबीलो शहद बाश। कहते हैं जो है भले ही जो है वो मोहब्बत का इनाम, मुकाफात मोहब्बत, मोहब्बत प्रेम का पुरस्कार भले ही जो है वो सलसबील और शहद शहद हो, चाहे जो है स्वर की नदियाँ और मधुरता से भरा हुआ पेय हो, लेकिन दूज़ख आशामान इश्कत रात तमन्ना आतशस्त। लेकिन तुम्हारे जो प्रेमी हैं, तुम्हारे जो इश्क में पड़े हुए लोग हैं, जो दोज़ख को जो है जो दोज़ख को जो है वो पी जाने वाले, दोज़ख तक को जो है, नरक तक को पी जाने वाले तुम्हारे जो प्रेमी हैं, उनकी तमन्ना तो आग है। यानी वो सलसबील और शहद नहीं चाहते हैं जो तुम्हारे इश्क में पड़े हुए लोग हैं, उनकी वो तो आग जो है वो, जो आग है, आग को पीना चाहते हैं, आग उनके लिए, उनको आग की तमन्ना है। फिर कहते हैं कि जन्नत आमद अज्र मजलूमान वली मजलूम इश्क, जन्नतश इमरूज शमशीरस्त फरदा आतश अस्त। कहते हैं कि जो सामान्य, जो मजलूम है, जो सामान्य पीड़ित लोग हैं जो है, उनके लिए तो जो है जन्नत ही जो है वो अ, क्या बोलते हैं, उनका उनका ठिकाना है। लेकिन जो है, लेकिन जो मजलूम इश्क हैं, जो इश्क के द्वारा जो मारे हुए जो लोग हैं, उनके लिए तो जो, मतलब कहे मतलब ये है कि जो लोग सामान्य दुनिया में पीड़ित हैं, जो अत्याचार सह रहे हैं, उनको तो जो है वो स्वर्ग मिल जाएगा अंततः, जो है मजलूमों को जन्नत मिल जाएगी। लेकिन जो तुम्हारे प्रेम के जो मजलूम है, तुम्हारे यानी मजलूम इश्क जो है, प्रेम के जो सताए हुए जो पीड़ित लोग हैं, उनके लिए तो आज जो है शमशीर ही जन्नत है, तलवार ही आज का स्वर्ग है, और फरदा आतशस्त, और आगे आग है। यानी अभी जो उनको जन्नत मिल रही है, अभी ही जन्नत है, जो तलवार है वो अभी ही उनके लिए जन्नत है, और आगे जो मिलेगा उनको वो आग होगी। जन्नतश इमरूज शमशीरस्त फरदा आतशस्त।